इसके बाद जो है अभी ये जो गाड़ियां थी ये जम्मू से श्रीनगर आ रही थी राष्ट्रीय राजमार्ग से, और काफ़ी देर से सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इनपुट था कि इस जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इसमें कहीं ना कहीं जो ये सेंसिटिव इलाका है पांपोर से लेके अवंतीपोरा तक, इसमें कहीं ना कहीं एक हमला हो सकता है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे काफ़ी चेक पॉइंट्स ऑलरेडी पड़े हुए थे। जब हमने देखा कि 2010 के बाद काफ़ी सारे हमले जो हैं हिट एंड रन वाले हुए थे इस हाईवे पे, तो उसके बाद काफ़ी चौकसी बढ़ा दी गई थी। बट फिर एक बार आपने आज देखा कि कैसे एक सुसाइड अटैक को अंजाम दिया गया है यहाँ पे अवंतीपोरा में, जिसमें कम से कम 18 सीआरपीएफ जवान जो है उनकी मौत हुई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस किसी को भी अलाउ नहीं कर रही है इस हाईवे पे अभी काफ़ी देर से ये बंद पड़ा हुआ है। हम काफ़ी आगे गए थे इस पे और हमने जो तस्वीरें देखी उसमें यह था कि अभी भी फोर्सेस ने पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। काफ़ी सारी एम्बुलेंसेज जो हैं सीन पे पहुंच चुकी हैं, जहां पे घायल हैं उनको ले लिया गया है। जो आर्मी का 92 बेस हॉस्पिटल है वहां पे ले लिया गया है ताकि उनकी ट्रीटमेंट हो सके। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का कानवाय जो है इस एरिया से आगे अगर हमें जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ पर भी जो गाड़ियां हैं प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है या ओबी वैन्स वगैरह जो हैं, जो भी मीडिया हाउसेज की गाड़ियां वगैरह है वो यहाँ पर ही रोक दी गई हैं, ताकि आगे जो है अगर किसी जगह फायरिंग का कोई सिलसिला शुरू होता है तो उसको किसी तरह से कैजुअलिटी जो है लोकल लोगों का उसको रोका जा सकते हैं। और जो लोग हाईवे से श्रीनगर से आगे की तरफ अनंतनाग पुलवामा की तरफ जाना चाहते हैं उन गाड़ियों को यहीं पर रोक दिया गया है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के साथ साथ आर्मी के जो सीनियर अफसरान इस एरिया को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। और इस एरिया में जो अटैक हुआ था उसके बाद जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 18 जवान उसमें मारे गए हैं, जबकि आर्मी के 92 बेस कैंप सेंटर श्रीनगर में उनका इलाज जो है मजीद जवान जो घायल हुए उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जो इंतजाम किए गए हैं, चूंकि ये जो एरिया है इसके ऊपर भी कई बार जो है मिलिटेंसी के रिलेटेड कई इनकाउंटर्स हमने देखे हैं। और ये जो आसपास का एरिया है साउथ कश्मीर का एरिया यहाँ से शुरू हो जाता है और आसपास में हमने गुज़श्ता कई महीने से देखा कि मिलिटेंसी रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इनकाउंटर्स में हमने देखा कि कई बार झड़पें भी हुई। लेकिन आज जब रोड ओपनिंग पार्टी सुबह इस एरिया से गुजर रही थी, चूंकि 7 बजे से ही यहाँ पर रोड ओपनिंग पार्टी जो है वो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और जम्मू कश्मीर का जो पुलिस जवानों का जो टीम होता है इस एरिया से गुजरता है और एरिया में देखा जाता है कहीं इस तरह का आईडी ब्लास्ट रखने की कोशिश मिलिटेंटों की तरफ से तो नहीं गई है। लेकिन उसके बाद जो रिपोर्ट आई है कि ये जो कानवाय है जिसमें काफी तादाद में सीआरपीएफ के जवान आगे जा रहे थे उन्हें बढ़ने की इजाजत दी गई। लेकिन जो ही ये स्पॉट पे पहुंच गए तो ठीक 3:15 पर आईडी का जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसमें अभी तक जो आखिरी खबरें हैं 1.5 दर्जन के करीब सीआरपीएफ के जो एहलकार हैं वो जाम बहक हुए हैं, जबकि इसमें से घायलों की जो तादाद है उन्हें श्रीनगर में अभी तक उनका इलाज और मुआवजा चल रहा है। कई बार बताया जाता है कि एयरलिफ्ट किया जा सकता है कुछ जवानों को जिन्हें ज्यादा चोटें आई है, चूंकि आईडी का ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल और जोरदार था कि इसमें संभलने का बिल्कुल मौका नहीं मिला। आसपास के एरिया को पूरी तरह से कॉर्डन किया गया, सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। जबकि इस एरिया से जहां से जिस पॉइंट पे हम इस वक्त खड़े हैं यहां से आगे आपको किसी शख्स को भी जाने की इजाजत नहीं होगी, चाहे वो बाइक पे सवार हो, चाहे वो गाड़ी में हो या पैसेंजर जो आगे जाना चाहते हैं। चूंकि आप देख रहे हैं कि लगातार जो बारिशें हैं इस वक्त जोरों से चल रही है, इसके बावजूद भी जो ऑपरेशन है उसको मजीद बेहतर करने के लिए सीआरपीएफ और एसओजी जम्मू कश्मीर पुलिस के जो सीनियर अफसरान हैं आज खुद इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। शुमाली कश्मीर के बारामूला के उड़ी इलाके में आईडी ब्लास्ट के बाद ये रवां साल का सबसे बड़ा ब्लास्ट हुआ जिसमें सेना को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ऑपरेशन ऑल आउट 1 ऑल आउट 2 के बाद जहां दक्षिणी कश्मीर या साउथ कश्मीर में मिलिटेंटों के खिलाफ फौज ने जबरदस्त कार्रवाई की थी और कई बड़े कमांडर जो हैं उन्हें नुकसान भी पहुंचाया। उसके बाद लग रहा था शायद मिलिटेंसी का ग्राफ जो है वो डाउन हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह का एक बड़ा आईडी ब्लास्ट होना एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या सुरक्षा बलों ने होमवर्क अच्छे से किया था? और इसमें से रोड ओपनिंग पार्टी जब इलाके से गुजर रही थी तो उन्होंने अपना रिपोर्ट क्या दे दिया था, जिसके बाद गाड़ियों को आगे बढ़ने की इजाजत दी गई थी। लेकिन जो कुछ भी हो, सियासी लीडरान में महबूबा मुफ्ती ने आपसे कुछ देर पहले अपना ट्वीट किया और गहरे रंजो गम का इजहार किया कि इस तरह से इन फैमिलीज को जो नुकसान पहुंचा है वो इस दुख की घड़ी में उनके साथ साथ हैं। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद समेत कमोबेश पीडीपी, बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान ने इस हमले की जबरदस्त अल्फाज में मजम्मत की है। लेकिन अब देखना यह होगा कि फोर्सेज का स्ट्रेटजी क्या होगा और गेम प्लान क्या होगा, किस तरह से। और एक बहुत बड़ी बात इसमें हुई कि हमले के चंद मिनटों के बाद जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है और उन्हें बताया कि लोकल एक मिलिटेंट पुलवामा का है जिन्होंने हमला आज यहां पर अंजाम दिया। और आपको याद होगा कि जैश ने गुज़श्ता हफ्ते से श्रीनगर के राजबाग इलाके से निकलकर आउटस्कर्ट्स में काफी ज्यादा ग्रेनेड धमाके किए थे, जिसके बाद साफ तौर पर लग रहा है कि आने वाले दिनों में लोकसभा इलेक्शन और बाकी मामला जो हैं इसमें मिलिटेंसी का और इस तरह के हमलों का अंदेशा पहले ही फोर्सेज ने जाहिर किया था। अब देखना यह होगा कि आसपास के इलाके में एक बार फिर आपको बताऊं कि काफी तादाद में जो लोग आगे जाना चाहते हैं, जो कि निजी गाड़ियों में या कमर्शियल
कमर्शियल गाड़ियों में आगे बढ़ना चाहते थे, उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है। पुलिस और आर्मी के सीनियर अफसर अब से कुछ देर पहले यहाँ पे आए थे और उन्हें साफ तौर पर कह दिया कि पैदल चलने की भी अब आगे इजाजत नहीं होगी, क्योंकि हालात इतने ज्यादा बेहतर नहीं है। और अगर आगे इस तरह का हमला हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेस जो है जवाबी हमले में अगर इनकाउंटर में ये तब्दील होता है, तो मुझे लगता है कि चूंकि शाम होने को है और इन लोगों को आगे जाने की इजाजत किस तरह से मिल सकती है, एक बहुत बड़ा रिस्क होगा। लेकिन जो भी हो, सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। शौकत बेगो, फारूक वानी के साथ तजम्मुल इस्लाम, जी मीडिया, पुलवामा, कश्मीर।